Good morning students, welcome to online English class. Today we will read the chapter number 3 Ranga's marriage. Okay, यानी कि रंगा की शादी. Ranga's the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. अब रंगा कौन था? अकाउंटेंट का बेटा था. ठीक है. इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड. रेयर ब्रीड यानी कि दुर्लभ प्रजाति का. ठीक है. अमंग द विलेज फोक यानी कि गाँव के लोगों के बीच में. हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी. यानी कि जो रंगा था वो क्या था? अकाउंटेंट का बेटा था. वो क्या था? गांव के लोगों के बीच में एक रेयर ब्रीड यानी कि दुर्लभ प्रजाति का व्यक्ति था, जो अपनी स्टडी करके वो क्या स्टडी जो है करके क्या आया था? शहर होके आया था. ठीक है. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट. जब वो क्या है अपनी स्टडी करके बेंगलोर से अपने गांव वापस आता है तो लोगों की भीड़ जो है उसके घर के आसपास लग जाती है. ठीक है. और वो क्या देखना चाहते हैं कि वो जो रंगा है वो बदला है या नहीं. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे. ठीक है. जो उसके आइडियाज़ थे, जो उसकी मैरिज के बारे में विचार थे, ठीक है, अब वो सेम थे या डिफरेंट थे. ठीक है. और आर दे, क्या वो सचमुच वैसे ही है. ठीक है. व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज. जब आप इस टाइटल को देखेंगे तो आप में से आप सभी पूछेंगे या कोई कुछ पूछ सकते हैं कि रंगा की मैरिज यानी कि रंगा की शादी. वाई नोट रंगानाथ विवाह और रंगानाथ विजय. क्यों ना रंगानाथ का विवाह या फिर रंगानाथ की विजय. Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणम. ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं कोई अन्य जो है मुंह को भर देने वाले शीर्षक का इस्तेमाल नहीं कर रहा. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग. लेकिन ये जो है कोई कहानी जगन्नाथ की विजय की या गिरिजा के मैरिज के बारे में नहीं है. ओके. इट इज़ अबाउट अवर ओन रंगास मैरिज. तो ये किसके बारे में है? रंगास की शादी के बारे में है, रंगा की मैरिज के बारे में है. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. इसलिए जो है इसका कोई फैंसी टाइटल नहीं है. उसके बाद क्या है? होजहल्ली. होजहल्ली इज़ अवर विलेज. जो होजहल्ली है वो क्या है? हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. तुमने जो है इसके बारे में सुना होगा. नो वट अ पिटी. नहीं सुना. कितनी दया की बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. देर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक. किसी भी जोग्राफी बुक के अंदर जो है इसके बारे में नहीं बताया गया. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मैंशन ऑफ इट. तो क्या है? इंग्लैंड के जो लोग हैं जो अंग्रेज़ी भाषा में लिखते हैं वो भी नहीं जानते कि ऐसी कोई जगह है. ठीक है. इसलिए जो है उन्होंने भी जो है इस जो गांव का वर्णन जो है कहीं नहीं किया. ठीक है. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. हमारे जो खुद के गांव के लोग हैं वो भी इसके बारे में भूल गए. यू नो हाउ इट इज़. तुम्हें पता ये कैसे हुआ? दे आर लाइक अ फ्लोक अ शिप. वो किसकी तरह है? वो भेड़ों के एक झुंड की तरह है. वन शिप वॉक्स इन टू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. अगर एक भेड़ जो है गड्ढे में उतर जाती है तो उसके पीछे जो चल रही होती है वो भी सारे गड्ढे में चली जाती है. ठीक है. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? अब दोनों इंग्लैंड के साहिब और भूगोल के जो लेखक हैं उन्होंने ही इसका वर्णन नहीं किया तो जो है कार्टोग्राफर यानी कि कोई नक्शा बनाने वाला जो है हम उससे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो जो है किसी मतलब नक्शा बनाने वाला भी इसको जो है बनाता. ठीक है. क्योंकि किसी नक्शे में अगर नाम आता हमारे गांव का तो अगर उन दोनों ने ही नहीं किया तो नक्शा बनाने वाला क्या करे. ठीक है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप. इसलिए क्या है जो हमारे गांव की जो है कोई भी शेडो जो है कोई भी परछाई जो है किसी नक्शे पर नहीं है. ओके. Sorry, I started somewhere and then went off in another direction.
मुझे दुख है, मैंने एक जगह से स्टार्ट किया और दूसरी डायरेक्शन में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ द मिजोर इज़ टू भारतवर्षा बट द स्वीट कारिगादाबू इज़ टू बी अ फेस्टिवल मील, देन होजल्ली इज़ टू मिजोर स्टेट बट द फीलिंग्स इज़ टू कारिगादाबू। तो क्या है, यदि इफ़ द स्टेट ऑफ मिजोर यानी कि यदि जो मैसूर का संबंध किससे है, भारतवर्ष से, उस तरीके से है। बट द स्वीट करीगादाबू इज़ टू बी अ फेस्टिवल मील, जैसे मीठे करीगादाबू का संबंध किससे है, त्यौहार के भोज से है। ठीक है। देन होजल्ली इज़ टू मिजोर स्टेट बट द फीलिंग इज़ टू करीगादाबू। तो होजल्ली का संबंध किससे है, मैसूर राज्य से, उसी तरीके से है जिस प्रकार से उसके अंदर भरी जाने वाली चीज़ों का संबंध करीगादाबू से है। ठीक है। वट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो मैं कह रहा हूँ तो वो बिल्कुल सही है, बिलीव मी, विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यूर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होजल्ली। ठीक है। तो क्या है, मैं बिल्कुल भी क्या है ऐतराज़ नहीं करूँगा अगर आप इसके ऊपर क्या है कोई भी जो है संदेह करते हैं, किंतु मैं क्या करूँगा, अपनी राय के ऊपर कायम ही रहूँगा। ठीक है। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हम जो है क्या है, हमारे गांव में एक ही डॉक्टर है। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे गांव में एक ही डॉक्टर है, उसका नाम क्या है, गुंडा भट्ट। ठीक है। ही एग्रीज विद मी, वो मुझसे सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेस, वह काफ़ी जगह पर हो आया है। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड होकर नहीं आया। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनन्या, नो अनाया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। अगर उससे कोई पूछता है कि क्या वह वहाँ हो आया है, तो वो क्या कहता है, नहीं अनया, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। ठीक है। आई हैव लेफ्ट दैट यू, ये हो गया। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग, फ्ली पेस्टर डॉग यानी कि पिस्सुओं से ग्रस्त कुत्ता। ठीक है। इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज आई मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। ठीक है। पिस्सुओं से ग्रस्त कुत्ते की तरह इधर उधर भागते फिरना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने क्या किया है, मैंने अपने समय में मैंने कुछ एक जगह देख ली है। ठीक है। और सच मानो तो क्या है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच मानो तो क्या है, ही हैज़ सीन मैनी, कि उसने जो है बहुत सारी जगह देख रखी है। ओके। वी हैव सम मैंगो ट्रीज अवर विलेज, हमारे गांव में क्या है, बहुत से आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस। ठीक है। तो क्या है, आइए वहाँ पर आइए हमारे गांव में। एंड आई विल गिव यू अ रा मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, उसमें से क्या है मैं आपको एक पका हुआ आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसे खाना नहीं है, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ उसकी एक बाइट करनी है। ठीक है। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंधा, तो उसको जब दांतों से काटेगी तो उसकी खटास है वो क्या है, तुम्हारे ब्रह्मरंध में चली जाएगी, यानी कि तुम्हारे अंदर तक चली जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। तो एक बार क्या हुआ, मैं ये फ्रूट जो है अपने घर में ले गया और उसकी हमने चटनी बनाई और हम सब ने खाई। द कफ इज सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है हमें इससे इतनी खांसी हुई। इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और ये जो है हमें तभी पता चला जब मैं इस खांसी की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने जो है हमें इस विशेष जो स्पेशल क्वालिटी बताई इस फ्रूट के बारे में। ठीक है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस तरीके से क्या है आम स्पेशल होता है, उसी प्रकार से हमारे गांव के हर चीज़, जो हमारे गांव की हर चीज़ है वो क्या है, खास है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, यानी कि गांव के तालाब के निर्मल पानी के अंदर क्या है, एक बेल उगी हुई है। ठीक है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड, जो इसकी फूल है वो क्या है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है।
गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर वैन यू हैव गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। जब आप नहाने के लिए उस तालाब पर जाओगे तो वहाँ से जो है बेल के 2 पत्ते ले आना, ठीक है। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, ठीक है। और फिर आपको जो है टेंशन लेने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो है पत्ते तो नहीं हैं क्योंकि आपके पास क्या है, पत्ते नहीं हैं जिस पर दोपहर का भोजन परोसा जा सके, ठीक है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, और आप क्या कहेंगे, तुम क्या कहोगे कि मैं जो हूँ रैम्बलिंग यानी कि अपने विषय से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। और ये ऐसा तब होता है जब हमारे गांव का विषय आता है हमारे सामने। बट इनफ, लेकिन अब बहुत हो चुका है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। आप में से यदि कोई यहाँ आना चाहे तो एक पत्र डाल देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसल्ली इज़ एंड वट थिंग्स आर लाइक देयर। तो मैं आपको बता दूंगा कि होसल्ली कहाँ है और यहाँ का जो है तौर तरीका क्या है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो आ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। तो किसी जगह को जानने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि तो आप जो है उस प्लेस के अंदर आ जाइए, ठीक है। डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो बात है जो 10 साल पहले हुई थी, ठीक है। वी डिडेंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, ठीक है। तो क्या है, तब जो है हमारे गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे जिसे इंग्लिश की नॉलेज हो, जो इंग्लिश जानते हो। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। तो जो हमारा अकाउंटेंट था वो पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा था पढ़ने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, ये जो था थोड़ा अलग था। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, वैसे तो बहुत है जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो क्या है, छुट्टियों के दौरान आपको जो है हर सड़क पर ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। दोज डेज वी डिडेंट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग। तो उन दिनों के अंदर क्या है, कोई भी इंग्लिश नहीं जानता था, ना ही इंग्लिश के वर्ड्स जानता था, ठीक है। और ना ही क्या है इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, ना ही कन्नड़ में जब बात करते थे तो इंग्लिश वर्ड्स का हम यूज़ करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वट हैज़ हैपन्ड इन डिसग्रेसफुल बिलीव मी। यानी कि जो भी हुआ वो क्या है, अशोभनीय। डिसग्रेसफुल यानी कि अशोभनीय है, बिलीव मी विश्वास करो। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो अगले दिन जो है मैं रामाराव के घर में था जब वो जो क्या लेके आया था, बंडल ऑफ फायरवुड, यानी कि उसने एक बंडल खरीदा था लकड़ी का, ठीक है। तो रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव का जो बेटा था वो उसके पैसे देने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने वुमेन से पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू, कि मैं इसके कितने पैसे दूँ। 4 pice, उसने क्या कहा, 4 पैने। शी सेड, उसने कहा, ठीक है। द बॉय टोल्ड हर ही डिडेंट हैव एनी चेंज। तो लड़के ने क्या कहा कि उसके पास खुले पैसे नहीं हैं। चेंज का मीनिंग क्या, यानी कि खुले पैसे नहीं हैं। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने क्या कहा कि तुम अगली सुबह ले लेना। द पुअर वुमेन डिडेंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। जो गरीब औरत थी वो उसका मतलब नहीं समझी चेंज का, ठीक है, और वो बड़बड़ाती हुई चली गई। आई टू डिडेंट नो, और मुझे भी इस बात का नहीं पता था। लेटर आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। उसके बाद जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा तो मेरी समझ में आ गया था कि उस शब्द का अर्थ क्या था, ओके। अब क्या है, दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो। तो यानी कि क्या है, दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी यानी कि यह अमूल्य चीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 10 साल पहले भी हमारे गांव में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, ठीक है। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसलिए जो रंगा का घर वापस आना एक बहुत बड़ा इवेंट था। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम।
तो लोगों ने जो है उसके दरवाजे पर अनाउंसमेंट करनी, शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जो रंगा अकाउंटेंट का बेटा है वो वापस आ गया है। द बॉय हु हैड गोन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हेयर इट सीम्स एंड कम रंगा इज़ हेयर लेट्स गो एंड हैव अ लुक। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, वह लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए बेंगलोर गया था यहाँ है ऐसा लगता है। ठीक है, और आओ रंगा यहाँ है, आओ चले और उसे जाकर देख के आए कि वो अब कैसा लगता है। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड वाई हैव ऑल दिस पीपल कम देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर। ठीक है, तो क्राउड इतना ज़्यादा थे, क्राउड से अट्रैक्ट होकर तो वो जो ऑथर था, ऑथर या राइटर कोई भी, वो जो है वहाँ पे चला गया और कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में खड़े होकर उसने पूछा वाई हैव ऑल दिस पीपल केम, यहाँ पर ये सब लोग क्यों आए हैं। ठीक है, और यहाँ कोई तमाशा दिखाने वाला कोई बंदर नहीं है। ए बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। एक लड़का जिसमें ज़रा सा भी दिमाग नहीं था, सभी लोगों को सुनाई दे जाने वाली ऊंची आवाज़ में बोला, वट आर यू डूइंग हेयर देन, तो अब फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। ठीक है, एक ऐसा नवयुवक था जो बिल्कुल क्या था, इमेच्योर यानी कि बिल्कुल भी मेच्योर नहीं था और इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दिस थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। यह सोचते हुए कि सब बातें क्या है, अतीत हो चुकी थी, इसलिए मैं चुप रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर रंगा जो है अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए बाहर निकल गया। ठीक है, यदि हम सभी अंदर चले गए होते तो वह जगह जो है जैसे कि लोग कहते हैं कलकत्ता की काल कोठरी में बदल गई होती। ठीक है, थैंक गॉड इट डिडेंट, शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी द रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो। तो सभी लोग हैरान थे रंगा को देखकर, वो तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो 6 महीने पहले था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आउट विलेज। ठीक है, ये तो हो गया, यानी कि वैसा था जैसे कि जब वो गया था विलेज से वैसे के वैसे था। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने क्या किया, उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ फेरा। लुकड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में देखा। एंड सेड द जनवेरा यानी कि जनेऊ इज़ स्टिल हेयर, यानी कि जनेऊ जो है अभी तक उसकी चेस्ट पर ही था। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, यानी कि उसने जो है अपनी जाति भ्रष्ट नहीं की। शी वेंट अवे सून, जल्दी ही वो वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ट, रंगा जो है हंसने लग गया। ओके, उसके बाद क्या है, वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन द चाइल्ड्स माउथ। तो जो है सब ने जब उसको रंगा को देख लिया कि रंगा के हाथ पैर आँखें नाक सब कुछ पहले जैसा ही है। ठीक है, तो वो जो भीड़ थी वहाँ पे इकट्ठी हुई थी वो वैसे के वैसे गायब हो गई, जैसे कि बच्चे के मुंह में चीनी का ढेला, चीनी जो है गायब हो जाती है। ओके, आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, जो राइटर है वो वहाँ पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गोन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा। ठीक है, जब वहाँ से सब चले गए तो मैंने पूछा कि रंगप्पा कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस्ड मी, और ये जब हुआ जब रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया। एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। तो वो जो रंगा था वो सब पास आया, उसने उसको नमस्कार की और उसने क्या कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर। तो इस क्या है, जब रंगा ने नमस्कार की तो राइटर क्या कर रहा है, रंगा के करेक्टर की तरफ ध्यान दिला रहा है। ही न्यू वट इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली एक्सेस्ड पीपल्स वर्थ। मुझे आपका ध्यान जो है अब क्या करना पड़ेगा, रंगा के करेक्टर के इस पहलू पर ले जाना चाहिए। वह जानता था कि कब किससे बात करना उसके लिए जो है अच्छा रहेगा। एंड राइटली एक्सेस्ड पीपल वर्थ,
और लोगों के महत्व का वो और लोगों का भी वो सही मूल्यांकन कर लेता था। एज़ फॉर हिज नमस्कार, As for his namaskar to me, he didn't do it like any present-day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. तो क्या है, जहाँ तक उसका जो था मेरे नमस्कार से उसका संबंध था, उसने जो है मुझे ऐसे नमस्कार नहीं किया जैसे कि आजकल के लड़के करते हैं कि अपना जो फेस है वो बिल्कुल ऊंचा कर लेते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल भी झुकते भी नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, और ऐसे मुड़ते भी नहीं है, जैसे जादू की छड़ी होती है ना, बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, वैसे के वैसे वो नमस्कार करते हैं। लेकिन रंगा ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। रंगा ने हाथ जोड़े और पैरों को छूने के लिए वो बिल्कुल नीचे झुक गया, और उसने फिर जो राइटर था उसने क्या आशीर्वाद दिया, ईश्वर करे तुम्हारी मैरिज है वो जल्दी से हो जाए, और मैंने उसे आशीर्वाद दिया। और कुछ गपशप के बाद, ठीक है, तो जो राइटर था वो भी वहाँ से चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, ए जनरस कंसिडरेट फेलो. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. तो उस दोपहर दैट आफ्टरनून यानी कि उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा जो है मेरे घर आया और अपने हाथ में कुछ ऑरेंज को लेकर, कुछ संतरों को अपने हाथ में लेकर रंगा मेरे घर आया। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक उदार और एक समझदार लड़का। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. और मुझे क्या लगा उसे देखकर कि उसकी जो शादी है अब करवा देनी चाहिए, ठीक है, उसे बिल्कुल स्टैंड कर देना, समाज की सेवा करने के काबिल बना देना एक बढ़िया काम होगा, ठीक है। आई थॉट यानी कि मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी वॉकड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद मैं पॉइंट पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, यानी कि तुमने कुछ सोचा कि तुम्हारा मैरिज के बारे में क्या विचार है और कब करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने क्या कहा, मैं अभी मैरिज नहीं करने वाला। वाई नॉट, फिर राइटर ने क्या कहा, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे जो है एक सही लड़की को सही लड़की की तलाश है, ठीक है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं जो एक ऐसे अफसर को जानता हूँ जिसकी शादी जो है अभी 6 महीने पहले हुई है। ही इज़ अबाउट 30, वो तो 30 साल का है, जो उसकी वाइफ है वो 25 की है, मैंने बताया, यानी कि रंगा ने बताया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो जो है आपस में बहुत प्यार से बातें करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, लेकिन मैं किसी जो है जिससे शादी करूँगा वो बहुत यंग लड़के से शादी करूँगा। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, ठीक है। तो वो जो है मुझसे जब बातें करेगी, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, तो मैं जो हूँ किसी ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो क्या हो, यंग हो सकता है कि वो मेरे प्यार में बोले गए मेरे शब्दों को, क्रोध में बोले गए मेरे शब्द समझ ले, ठीक है। वो क्या है, इससे पहले वाली लाइन में क्या है, अगर मैं किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ तो हो सकता है कि वो मेरे प्यार में बोले गए शब्दों को, क्रोध में बोले गए शब्दों को मान ले, ठीक है। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग, ठीक है। वो क्या बताता है फिर, शकुंतला नाटक का मंचन हुआ था दुष्यंत द्वारा। शकुंतला के प्रेम में पड़ जाने का सवाल ही पैदा ना होता यदि वह आजकल की दुल्हनों की तरह कम उम्र की होती, ठीक है। तो फिर क्या होता, वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, कालिदास के नाटक का क्या होता, इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो क्या है, अगर किसी ने मैरिज करनी है तो फिर ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो पूरी मैच्योर हो।
अदरवाइज़ वन शुड रिमेन अ बैचलर, इसकी अदरवाइज़ तो क्या है कि कवारा ही रह जाना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए जो है मैं अभी शादी नहीं करने वाला। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई फिर राइटर क्या पूछता है, क्या इसका कोई और क्या कोई और कारण भी है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, तो क्या है, एक लड़के को उसी से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो, जिस लड़की को वो लाइक करता हो, ठीक है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेज, आजकल सोसाइटी में क्या होता है, अरेंज मैरिज ज़्यादा होती है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑन हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और डू यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। तो क्या है, वो क्या कहता है कि कोई व्यक्ति ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ तो क्या हो, दूध के दाग लगे हो और दूसरी तरफ गीलापन हो, और उसको ये भी नहीं पता कि अपनी उंगलियों को बाइट कैसे किया जाता है, ठीक है। इनकी इतनी छोटी लड़की से शादी करने का क्या फ़ायदा, मतलब जिसको यही नहीं पता उसका फेस पे भी क्या है, दूध लगा हुआ है या गीला है, तो इतनी छोटी लड़की से शादी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वंस अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोड, तो एक तरफ तो क्या है नीम का फल और दूसरी तरफ करेला। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, बिल्कुल सही, रंगा ने हंसते हुए कहा। आई एम डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, मुझे दुख था कि उस लड़के ने, जिसे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पति साबित होगा, उसने क्या डिसाइड किया कि वो कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, कुछ देर और गपशप करने के बाद रंगा जो है वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, ठीक है, और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जो हूँ उसकी मैरिज करवा के रहूँगा। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him, जो रामा राव की भतीजी थी, जो 11 साल की एक सुंदर लड़की थी, वो जो है उसके साथ रहने के लिए आ गई थी, ठीक है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम, शी ऑल्सो हैज़ अ स्वीट वॉइस, वो जो है एक बड़े टाउन से थी, ठीक है, इसलिए उसे वीना और हारमोनियम बजाना बहुत अच्छे से आता था, उसकी आवाज़ भी क्या थी, बहुत मीठी थी, ठीक है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, दोनों जो उसके माता पिता थे वो दोनों मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके जो चाचा थे उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, रंगा जो था उसके लिए उपयुक्त लड़का था, ठीक है, और वो जो लड़की थी वो भी उसके लिए उपयुक्त दुल्हन थी, ठीक है। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस, क्योंकि मैं जो हूँ रामा राव के घर अक्सर जाया करता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद हिम, वो जो लड़की थी वो मुझसे काफ़ी खुली हुई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम, मैं उसका जो हूँ नाम लेना भूल गया, उसका नाम रत्ना इट वॉज, उस लड़की का नाम क्या था, रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट। तो अगली सुबह जो है मैं उनके घर गया और मैंने रामा राव की वाइफ को क्या बोला कि मैंने जो है आई विल सेंड, मैं जो कुछ लस्सी भेजूँगा, बटर मिल्क यानी कि लस्सी तुम्हारे लिए, रत्ना को बोलना कि वो जो है ले जाए, ठीक है। रत्ना केम, इट वॉज फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, रत्ना जो है वहाँ पर आई, शुक्रवार का दिन था इसलिए उसने साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, इसलिए उसने क्या कहा कि वो जो है मेरे घर में आए और वो जो है गाना गाए। आई सेंड फॉर रंगा वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, मैंने जो है वहाँ से रंगा को भी बुला लिया जब वो गाना गा रही थी। कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रिच द डोर, ही स्टॉप्ड एट द हाउस होल्ड, तो जब वो गाना गा रही थी हे कृष्णा मेरी आँखों में बसो, तो रंगा जो है दरवाजे पर आ गया और वो जो है दरवाजे पर ही रुक गया। ही डिडेंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो जो है जो गाना है रुक जाए, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो सिंगर को देखने के लिए यानी कि जो गाना गा रहा है उसको देखने के लिए काफ़ी उत्सुक था। केयरफुली ही पिप्ड यानी कि झाँकना, मतलब उसने बहुत सावधानी से अंदर झाँका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, जो कमरे से आने वाली रोशनी थी उसमें बाधा पड़ गई, ठीक है, जैसे वो झाँक रहा था तो रोशनी जो है एकदम से
वो रुक गई, बाधा आ गई उसमें। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड। तो रंगा ने जब देखा किसी अपरिचित व्यक्ति को तो उसे देखकर उसने जो है गाना गाना बंद कर दिया। तो देखो ये राइटर की ही प्लानिंग चल रही है, ठीक है। जो राइटर था वो रामा राव के घर में आता जाता था। तो रामा राव के घर में वो लड़की कहाँ से आई थी, उसके तो मदर एंड फादर मर गए थे, ठीक है। तो उसके रामा राव क्या थे, लड़की के चाचा थे, ठीक है। तो वो लड़की अब अपने चाचा के पास रहती थी क्योंकि राइटर रामा राव के घर जाता रहता था, ठीक है। जब उसने देखा वो लड़की भी उससे मिक्स थी काफ़ी, ठीक है, उसे अच्छे से जानती थी। तो राइटर ने क्या प्लान किया, यहाँ से तो रामा राव की याद से तो रत्ना को बुला लिया घर में कि ये मेरे घर से लस्सी ले जाना, ठीक है। और वहाँ से उसने किसको बुला लिया, रंगा को बुला लिया। फिर उसको पता था रंगा भी आएगा, उसने उसको क्या कह दिया कि वो गाना गाए। जैसे ही वो गाना गाती है इतने में वो रंगा भी वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है देखिए, सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली सेविंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। सपोज यू बाय द, अब देखिए सपोज इनके आप मान लीजिए कि आप जो है एक अच्छी क्वालिटी का आम खरीदते हैं, आप उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, सबसे पहले उसके छिलकों को, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, आप उसके जूस को खाते हैं, उसके अंदर जो उसका जो भी होती है उसके अंदर सामान होता है फ्रूट को, ठीक है। जैसे आम है, पहले उसको छिलका खा लिया, फिर उसके अंदर का मैटर खाते हैं आप, ठीक है। तो उसका कोई भी पार्ट जो आप वेस्ट नहीं जाने देते, ठीक है। और अगला टुकड़ा काटने से पहले ही जो है आपके हाथ से फिसल जाता है और क्या है, अगर ज़मीन पर गिर जाता है, ठीक है। रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। अब रंगा का जो फेस है बिल्कुल उसी तरीके से उसे लग रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसने जो है जब गाना बंद कर दिया, ठीक है। यू सेंट फॉर मी ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। अब रंगा जो है राइटर से पूछ रहा है कि आपने मुझे बुलवाया था, और वो जो है अंदर आके चेयर पे बैठ जाता है। रंगा स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना जो है थोड़ी सी दूरी पर बैठ जाती है और उसका जो सिर होता है वो नीचे होता है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, जो रंगा है उसे लगातार देखता रहता है। वंस अवर आइज मैट, एक बार उनकी आंखें मिलती है, एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, और वो जो लड़की है वो थोड़ी शर्मा जाती है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लिव। फिर वो क्या कहते हैं, रंगा क्या बोलता है कि मेरे आने से क्या है, गाने में बाधा पड़ गई है, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, और सिर्फ शब्द ही होते हैं, वो वहाँ से हिलता भी नहीं है। द फेलो सेड ही वुड लिव बट डिडंट मेक अ मूव, मतलब कि रंगा बोलता है कि मुझे से चला जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो हिलता भी नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, यानी कि कलयुग के इन दिनों में कोई कैसे आशा कर सकता है कि शब्दों का मेल कर्म से होगा। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, रत्ना जो है शर्मा के अंदर चली जाती है। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, उसके बाद जो है वो पूछता है कि वो लड़की कौन थी स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड, वह अंदर कौन है। द लोयन वांटेड टू नो, अब जो है वो क्या कहता है, रंगा अंदर कौन है शेर जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, यानी कि उस बकरे ने जिसने जो है मंदिर में शरण ली थी, ठीक है। रिप्लाइड, उसने आंसर दिया। डज़ इट मैटर हु आई एम, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैड ऑलरेडी ईटन 9 लोयंस, मैं जो हूँ एक लाचार जानवर हूँ जिसने पहले से ही 9 शेरों को खा लिया है। आई हैव वॉव टू ईट 1 मोर, मैं जो हूँ एक को और खाना चाहता हूँ। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम नर हो या मादा। द लोयन फ्लैट द प्लेस इन फियर इट सीम्स, शेर जो है डर के मारे वहाँ से भाग गया ऐसा लगता है। लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज़ इट मैटर, बकरे की ही तरह मैंने कहा व्हाट डज़ इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, हम में से किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है कि वह कौन है, ठीक है। मेरा तो विवाह, आई एम ऑलरेडी मैरिड, यानी कि मेरी तो पहले से शादी हो चुकी है। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुमने तो वैसे ही शादी नहीं करनी।
वेरी होपफुली ही आस्क्ड शी इज़ नॉट मैरिड। बड़ी आशा से ही, होपफुली यानी कि बड़ी आशा से उसने पूछा, शी इज़ नॉट मैरिड, उसकी शादी अभी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिडंट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। उसकी आवाज़ में उसकी उत्तेजना नहीं झलक रही थी, किंतु मैं जानता था कि उत्तेजना है। ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट झलक नहीं रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो एक्साइटेड था। ठीक है। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो। अब वो क्या कहता है राइटर कि इसकी जो शादी है वो 1 साल पहले ही हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, यानी कि उसका जो फेस है वो क्या है, भुने हुए बैंगन की तरह सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। उसके बाद जो है रंगा यह कहते हुए चला गया कि मुझे जो है घर पे जाना है, मुझे घर में काम है। I went to our Shastri the next morning and told him keep everything ready to read the stars. I will come later. I tortured him on all that I wanted him to say. I went to the Shastri the next morning, यानी कि अगली मॉर्निंग में मैं जो हूँ शास्त्री के पास गया और उससे कहा कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि नक्षत्रों को पढ़ने के लिए अपनी हर चीज़ तैयार रखो। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। I tortured him in all that I wanted him to say. मीन्स मैंने जो और से सब कुछ रटवा दिया कि जो मैं उसे कहलवाना चाहता था। I found no change in रंगा what I met him that afternoon. मैंने रंगा में कोई परिवर्तन नहीं देखा। ठीक है। When I met him that afternoon, यानी कि जब मैं उसे उस दिन दोपहर में मिला। ठीक है। What's that matter? क्या मामला है? You seem to be lost in thought, I said. कि तुम जो हो किसी विचारों में खोए हुए से लगते हो। मैंने कहा नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी, कुछ भी नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास कीजिए। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। सिर दर्द तो नहीं है, आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उसके बाद क्या है, हेडेक, ओके, हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, ये हो गया ना। तो सिर दर्द तो नहीं है, आओ चले और डॉक्टर से मिले। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। क्या है, मेरा सिर दर्द भी नहीं है, मैं बिल्कुल पहले की तरह हूँ, नॉर्मल। ठीक है, आई एम यूजुअल सेल्फ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। मैं भी इसी हाल से गुजरा था जब मेरे लिए लड़की की तलाश करने की जो प्रोसेस था वो चल रहा था। ये राइटर कह रहे के बाद। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मैं नहीं सोचता कि तुम्हारी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसका भी यही कारण है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा जो है मुझे टकटकी लगा कर देखता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आओ हम शास्त्री के पास चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम देखते हैं कि जो गुरु और शनि है वो तुम्हारे लिए शुभ है या नहीं है। रंगा accompanied विद मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। रंगा जो है बिना किसी विरोध के जो है चल पड़ा। एज सुन एज शास्त्री सामी ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ सरप्राइज श्यामा। जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा वह आश्चर्य से बोला कैसे हो श्यामा, कैसा मतलब सरप्राइज़ दिया, व्हाट अ सरप्राइज़ की कितने हैरानी की बात है। हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि तुम्हें काफ़ी दिनों से मैंने नहीं देखा। अब जो शास्त्री है वो किसको बोल रहा है, पहले वो उसको बोल रहा है, राइटर को। ठीक है। और इसमें क्या है, इस शास्त्री जो है, शास्त्री को राइटर पहले से ही सारा प्लान बता चुका था कि ऐसे ऐसे बोलना है। वो वही बोलेगा जो उसको शास्त्री ने बोला है, शास्त्री वही बोलेगा जो उसे राइटर ने बोला है करने के लिए। ठीक है। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। श्यामा और कोई नहीं बल्कि आपका ही दास है इस कहानी का वर्णन करता। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड बट ओनली दिस मॉर्निंग। ठीक है। आई गोट एंग्री, मैं क्रोधित हो गया और चिल्लाया, क्या अभी से सवेरे, तो वो बोला और एकदम से चुप हो गया। ठीक है। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने जो है कंप्लीट अपना सेंटेंस पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। अब तुमने जो है अपना काम ख़त्म कर दिया, अब तुम जो है मेरे पास आए हो, बिल्कुल फ्री हो। हैड ही नॉट डन सो, यदि तुमने ऐसा ना किया होता तो मैंने अपनी योजना उसी तरीके से क्या है
आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that we kept in a sun to dry. तो अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो मैंने अपनी प्लान जो है उसी तरीके से नष्ट कर दिया होता जैसे धूप में सूखने के लिए दाने फूट जाते हैं. आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स. उसके बाद भी जो मैंने कहा उससे मैं बहुत सावधान था. शास्त्री टर्न टू रंगा. जो ये बात कर रहा था ऑथर जो बात कर रहा था, तो जो रंगा था थोड़ी दूर खड़ा था. ठीक है. अब शास्त्री जो है रंगा की तरफ मुड़ा. when did the young son of our accountant clerk come home. फिर वो क्या बोलता है कि हमारे लेखाकार का जवान बेटा घर कब आया. what can I do for him. मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ. it's very rarely that he visits us. कि ऐसा बहुत कम होता है कि वो जो लेखाकार का बेटा है वो हमारे पास आए. ठीक है. टेक आउट यस क्या है आगे. टेक आउट योर पेपर नीला. आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग इन हिज माइंड. कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम. शेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट. वो क्या कहता है कि अपना सारा सामान निकालो और हमारे रंगप्पा के दिमाग पर क्या है कोई ना कोई बोझ सा पड़ा हुआ मालूम होता है. क्या तुम बता सकते हो कि कौन सी बात है जो उसे परेशान कर रही है. क्या हम तुम्हारे ज्योति विज्ञान की परीक्षा ले. ठीक है. ये सब राइटर बोलता है उसको. किसको. ज्योतिष को. देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री. जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था तो मेरी आवाज़ में ताकत थी. ही टूक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम कवरेज एंड अ बुक ऑफ पलियाम्रा लीव सेइंग अवर्स इज़ एन एंशियंट साइज आया. देर इज़ अ स्टोरी टू इट बट आई वुडंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ. उसने कागज़ के 2 पन्ने, कुछ कोड़ियाँ और ताड़पत्रों की बनी एक पुस्तक निकाली, यह कहते हुए कि हमारा ज्योतिष जो है एक प्राचीन विज्ञान है. ठीक है महोदय, इसके पीछे जो है एक कहानी है, लेकिन मैं ये कहानी जो है तुम्हें अभी नहीं सुनाऊंगा. ठीक है. दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलोज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. यह कोई हरी कथा नहीं है जो किसी को कहानी के अंदर एक कहानी सुनाने की आज्ञा देती है. यू मे गेट बोर्ड. तुम शायद बोर हो जाओ. आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम. इसे जो है मैं कुछ किसी और टाइम में सुनाऊंगा. शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार. शास्त्री ने क्या किया, अपने होठों को तेज़ी से चलाया और अपनी उंगली पर काउंटिंग करने लग गया. और उसने फिर पूछा कि तुम्हारी राशि कौन सी है. रंगा डिडेंट नो. रंगा को नहीं पता था इस बात का. नेवर माइंड. कोई बात नहीं. शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड. शास्त्री ने सिर को झटका देते हुए इशारा किया. ही डिड सम मोर सर्कुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन इट्स अबाउट अ गर्ल. उसने कुछ और क्या की काउंटिंग के इससे पहले कि वो जो है गंभीर स्वर में कहता कि वह चिंता एक लड़की से क्या करती है, संबंध रखती है. आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल. इस सारे समय में मैं अपनी हंसी पर नियंत्रण रखे हुआ था. राइटर कह रहा है अभी कि मुझे बहुत हंसी आई जब उसने ऐसे बोला, लेकिन मैंने कंट्रोल कर रखा था अपने आप को. बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग. परंतु अब मेरी हंसी फूट पड़ी. आई टर्न टू रंगा. मैं रंगा की तरफ मुड़ा. एग्जैक्टली वट आई हैड सेड. ठीक वही चीज़ निकली जैसे मैंने कहा था. हु इज़ द गर्ल. इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन. अब जो है राइटर क्या कहते हैं कि वो लड़की कौन है कि आपका दास आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग. शास्त्री ने जो है उत्तर देने से पहले सोचा. शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन. शायद उसका नाम जो है किसी ऐसी चीज़ से रिलेट करता है जो समुंदर में पाई जाती है. या तो कमला हो सकता है, कमला में भी यानी कि कमला हो सकता है. कुड इट बी पक्षी मोस. या फिर क्या है, यह एक पक्षी या फिर काई हो सकता है. मस्ट इट बी मोस इफ़ इट्स नॉट कमला. तो वह काई ही क्यों ना हो, तो वह नाम काई ही क्यों हो, कमला नहीं है. वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन. क्यों ना वो नाम मोती या रत्ना जो एक बहुमूल्य पत्थर होता है. रत्ना द गर्ल इन रामा राव हाउस इन रत्ना. रत्ना यानी कि रामा राव के जो घर लड़की आई है वो भी रत्ना है. टेल मी इज़ देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट. ठीक है मुझे बताओ कि वहाँ पे बात चलाने से कोई लाभ मिलेगा. अब ये राइटर कह रहे हैं.
ठीक है। जैसे ज्योतिष ने बताया कि ना कि वो रत्ना भी हो सकता है नाम। फिर वो राइटर क्या कहते हैं कि रत्ना जो है वो भी है जो रामा राव के घर में लड़की आई है, कि अगर हम उनसे बात चलाए तो कुछ फ़ायदा होगा। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। निश्चित रूप वो क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है, हाँ बिल्कुल होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने बोला, देर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, कि रंगा के फेस पर हैरानी झलक रही थी, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने इस बात को देख लिया। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। ठीक है, किंतु उस लड़की की तो शादी हो चुकी थी, मैंने कहा। फिर मैं उसकी ओर मुड़ा और उसका चेहरा जो है लटक गया था। ओके I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated, Shastri said. मुझे उन सब का कुछ नहीं पता, कोई और लड़की भी हो सकती है जो उपयुक्त हो, मैंने सिर्फ वही बताया जो शास्त्र ने कहा। ठीक है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले गए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव हाउस, रास्ते में हम रामा राव के घर से होकर गुजरे। ठीक है। जो रत्ना थी, रत्ना वो स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अकेला ही अंदर गया और 1 मिनट के बाद बाहर आ गया। सरप्राइजिंग, द गर्ल इज़ नॉट मैरिड इट सीम्स, हैरानी की बात है, ऐसा लगता है जैसे लड़की की शादी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज वट शास्त्री टोल्ड अस हैड टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। एक दिन मुझे किसी ने बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, जो कुछ शास्त्री ने हमें बताया वह आखिरकार सच निकला। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, किंतु रंगप्पा मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। स्वीयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इट इज़ इट ट्रू वट शास्त्री सेड। माधवाचार्य की कसम खाओ और मुझे बताओ कि जो शास्त्री ने कहा था क्या वह सच है। आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मैं नहीं जानता कि कोई अन्य व्यक्ति भी इतना स्पष्टवादी हो सकता है। रंगा एडमिटेड, रंगा ने मान लिया। देर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैन वी इमेजिन, वट ही सेड इन एब्सोल्यूटली ट्रू। उस शास्त्र में हमसे ज़्यादा सच्चाई है जितनी हम कल्पना करते हैं, जो कुछ भी उसने कहा वो पूरे तरीके से सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, आई सेड, शास्त्री जो है कुएं पर था जब मैं वहाँ पर शाम को गया, मैंने कहा। So, Shastri Gale, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it at all. तो जो है राइटर जो है शास्त्री के पास गया, तो शास्त्री को उसने क्या कहा कि जो है आपने वैसे ही किया जो मैंने आपको बोला था बोलने के लिए। ठीक है, वह सब कुछ आपने बिना किसी संदेह को जन्म देते हुए किया। ठीक है, आपका शास्त्र भी कितना आश्चर्यजनक है। मेरा ऐसे कहने पर जो है उनको शास्त्री को जमा भी अच्छा नहीं लगा। वट आर यू सेइंग, तुम ये क्या कह रहे हो। वट यू सेड टू मी वॉज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। तो उसने क्या कहा शास्त्री ने, जो कुछ भी तुमने मुझे कहा था वह सब कुछ मैं शास्त्रों में से जान लेता। ठीक है, यह मत भूलो कि मैंने तुम्हारे दिए इशारों पर इतनी बड़ी चढ़ी बातें बनाई हैं, बड़ी चढ़ी बातें कही है। ठीक है, तो शास्त्री क्या कह रहा है कि ये सब बातें जो तुमने मुझे कही थी ना बोलने के लिए, मैं पहले से मतलब शास्त्रों में से ही पहचान सकता था। ये मत सोचो कि तुम्हारे कहने पर मैंने सारी रामायण गाई है। ठीक है, टेल मी इज़ दिस वट अ डिसेंट मैन सेज, मुझे बताइए कि क्या वह वही है जो वह एक भद्रपुरुष कह सकता है। भद्रपुरुष, ओके। Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. उस दिन रंगप्पा मुझे रात्रि भोजन के लिए इनवाइट करने के लिए आया। फिर मैंने क्या पूछा, ये किस ओकेज़न के लिए है। इट्स श्यामा बर्थडे, ही इज़ 3। उसने क्या कहा कि आज जो है श्यामा का जन्मदिन है, वो 3 साल का हो गया है। अब देखिए यहाँ से स्टोरी जो आगे चली गई है। टेल मी इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। इसके बाद जो है स्टोरी कुछ सालों के बाद आ रही है। इसके बाद क्या है, रंगप्पा इनवाइट करने के लिए आ रहा है, उसकी शादी हो चुकी है, अब जो है उसका बेटा 3 साल का हो चुका है और अपने बेटे के लिए वो इनवाइट करने आ रहा है। ठीक है, श्यामा का बर्थडे था, श्यामा उसका बेटा था, किसका, रंगा और रत्ना का। ठीक है, और वो 3 साल का हो चुका है। इट्स नॉट अ निकनेम श्यामा,
श्यामा, यह कोई बढ़िया नाम नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। मैंने कहा, मैं तो खल के एक काले टुकड़े जैसा हूँ। ठीक है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ यूअर सच अ नेम। तो तुमने अपने गोरे रंग के बच्चे को यह नाम ही क्यों दिया। ठीक है। वट अ चाइल्डिश कपल यू आर। तुम दोनों ही क्या हो, छोटे से नासमझ दंपत्ति हो। ठीक है। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर्स टू कुक। तो क्या है, मैं जानता हूँ कि ये क्या है, एक इंग्लिश कस्टम यानी कि अंग्रेजी रिवाज है कि बच्चे का नाम उस पर रख दिया जाए जिसे आप चाहते हैं। ठीक है। और तुम्हारी वाइफ है वो क्या है, 8 months प्रेग्नेंट है, और वो खाना बनाने के लिए वो क्या है, तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए, और खाना पकाने में तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए कौन है। ठीक है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। मेरी बहन जो है उसके पास आ गई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। मैं जो हूँ रात्रि के भोजन के लिए वहाँ पर गया। श्यामा रश टू मी वैन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। आई किस्ड हिम ऑन माई चिक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर। जब मैं अंदर गया तो श्यामा भागते हुए मेरे पास आ गया। उसने मेरी बाहें मेरी टांगों के गिर्द में डाल दी, और मैंने जो है उसकी गाल पर किस की, और उसकी छोटी सी उंगलियों में मैंने क्या कर दी, रिंग पहना दी। अलो मी टू टेक लीव ऑफ यू। अलो मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू। तो इसलिए वो क्या कह रहा है अब राइटर, हे पाठक, अब मुझे परमिशन दे, मुझे लीव करने की आज्ञा दे। अब मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी सेवा करने के लिए मैं सदा ही यहाँ पर रहूँ। यू वर नॉट बोर्ड, आई होप। आप जो है बोर नहीं हुए होगे। आई होप, मुझे विश्वास है या मुझे आशा है कि आप बोर नहीं होगे। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed this story. Thank you.